किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, इस समय हमारी फसलों में जो सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है वो है वायरस। अब देखिए, अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग तरीके का वायरस हमें देखने को मिलता है। गर्मियों के अंदर वायरस की समस्या इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि इस समय जो सकिंग पेस्ट है, रस चूसक कीट है, उनका ज़्यादा अटैक हमारी फसलों पर होता है। क्योंकि जो गर्मी का वेदर होता है, यानी कि हॉट एंड ड्राई वेदर होता है, वो रस चूसक कीटों के लिए अनुकूल होता है। ऐसे में जो कीट हैं वो तेज़ी से अटैक करते हैं और तेज़ी से अपने आप को डेवलप करते हैं, जिससे उनका ज़्यादा अटैक होने के कारण इस समय हमें ज़्यादा वायरस की समस्या देखने को मिलती है। अब देखिए, अलग अलग तरीके की फसलों में अलग अलग प्रकार का वायरस हमें देखने को मिलता है। देखिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि 1 चम्मच ये डाल दीजिए आपका वायरस चुटकियों में ख़त्म, या ये कर दीजिए चुटकियों में वायरस ख़त्म। बहुत सारी आपको ऑनलाइन दवाइयाँ बिकती हैं या बहुत सारी मार्केट में आपको मिलती हैं कि ऑर्गेनिक के नाम पे वो बेचे जाते हैं कि ये वायरस को पूरी तरीके से ठीक कर देता है, कंट्रोल कर देता है, और वो दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। किसान ला कर के डालते भी हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी ऐसी कोई दवाई नहीं है जो वायरस को ठीक कर सके, यानी कि वायरस को आने के बाद किसी भी प्लांट में उसको ठीक किया जा सके, ऐसी कोई दवाई अभी तक मार्केट के अंदर नहीं है। तो आप इस भ्रम में ना फंसें कि आप वायरस के लिए दवाइयाँ लाएं। हाँ, वायरस को रोका जा सकता है कि मान लीजिए एक प्लांट के अंदर, एक पौधे के अंदर वायरस आ गया तो वो और पौधों के अंदर स्प्रेड ना हो, उसको रोका जा सकता है या आने से पहले प्रिवेंट किया जा सकता है। वो भी अगर आप समझते हैं कि किस फसल में कौन सा वायरस किस वजह से आता है, वो कारण आप समझ लेते हैं, तो आप इजीली वायरस को प्रिवेंट कर पाएंगे, यानी कि आने से पहले ही रोक पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। ये वीडियो यदि आप कंप्लीट देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप वायरस को अपने प्लांट में आने ही नहीं देंगे। यानी कि आ भी गया, मान लीजिए एक आध प्लांट में सिम्टम्स एक आध प्लांट में आपको दिख भी रहा है, तो आप उसको वहीं पर रोक देंगे, यानी कि आगे फैलने से बिल्कुल रोक देंगे, जिससे और प्लांट आपके बच जाएंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम वायरस की बात करते हैं। कौन कौन सी फसलों में कौन कौन से तरीके का वायरस हमें देखने को मिलता है और उसके आने का कारण क्या होता है। जैसे हम बात करें मिर्ची की, मिर्ची में हमें लीफ कर्ल वायरस हमें देखने को मिलता है, जिसको हम मरोड़िया के नाम से भी जानते हैं। मरोड़िया रोग कह देते हैं किसान, या हम लीफ कर्ल वायरस। उसमें क्या, पत्ती मरोड़ वायरस, पत्ती मुड़ जाती हैं। अब देखिए, ये 2 कारण से होता है। अब मिर्ची के अंदर जो लीफ कर्ल वायरस आएगा वो 2 कारण से आएगा। एक तो आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक हो, थ्रिप्स का अटैक हो तो वायरस आएगा लीफ कर्ल। लेकिन उसकी पहचान कैसे करेंगे कि पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अगर इस टाइप से पत्तियां मुड़ रही हैं तो समझिए कि ये हमारी फसल में अभी वायरस नहीं है। पत्तियां मुड़ने का सिम्टम्स ये है कि फसल में थ्रिप्स का अटैक है। लेकिन अगर हमने उस समय वो, जैसे हमें संकेत मिलता है कि पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, तो हम समझ जाएंगे कि थ्रिप्स का अटैक है। हम तुरंत थ्रिप्साइड दे देंगे थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए, तो वहीं से पत्तियां हमारी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप वहाँ से, जैसे पत्तियां करली हो रही हैं और आप समझ जाते हैं थ्रिप्स का अटैक है, और आप दवाई देने में देरी कर देते हैं, थ्रिप्स को कंट्रोल करने में देरी कर देते हैं, फिर वहाँ से वायरस आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे धीरे धीरे हमारे प्लांट डैमेज होने लगते हैं। तो इसलिए पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़े मिर्ची के अंदर या टमाटर के अंदर, तो समझिए कि ये थ्रिप्स के कारण है, तो हमें थ्रिप्साइड दे देना है, तो वो ठीक हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है लीफ कर्ल में कि पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ेंगी, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह मिर्ची की पत्तियां हैं, ये नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। तो देखिए, नीचे की तरफ अगर पत्तियां मुड़ रही हैं तो इसका कारण आप समझना है कि पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, तो आपको समझ जाना है कि हमारी फसल पे माइट्स का अटैक हो चुका है, जो येलो माइट्स होता है। स्पेशली इसमें क्या होता है, जो नई पत्तियां, क्योंकि जो हमारे रस चूसक कीट हैं वो सबसे पहले नई पत्तियों पर ये अटैक करते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट पत्तियां ही उनको पसंद आती है, इसलिए वो उन पे अटैक करते हैं। और तो सिम्टम्स सबसे पहले नई पत्तियों पर ही हमें नज़र आते हैं। तो नई पत्ती अगर नीचे की तरफ मुड़ रही है मिर्ची की, तो समझ जाइए फिर माइट्स का अटैक है। फिर कोई भी माइटिसाइड आप डाल देंगे तो आपका जो वो कीट है कंट्रोल हो जाएगा और पत्तियां सीधी होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जैसे ही संकेत मिले कि पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं तो माइटिसाइड दे दीजिए, ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं तो थ्रिप्साइड दे दीजिए, तो आपका लीफ कर्ल वायरस आएगा ही नहीं। और आप माइट्स और थ्रिप्स को कंट्रोल कर लेते हैं मिर्ची के अंदर, तो वैसे भी आपको लीफ कर्ल वायरस देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर हम बात करें कौन कौन सी दवाइयाँ आप दे सकते हैं मिर्ची के अंदर थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए, तो देखिए इमिडाक्लोपिड आता है, थायोमेथोक्साम आता है, जो थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ एक ओमाइट के नाम से दवा आती है जो माइट्स को कंट्रोल करेगी। उसकी 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो माइट्स आपका कंट्रोल हो जाएगा।
लेकिन अगर दोनों का आपको सिम्टम्स दिख रहा है कि थ्रिप्स भी है और माइट्स भी है, तो एक आता है हमारा सीमोडिस सिंजेंटा कंपनी का, थोड़ा एक्सपेंसिव आएगा लेकिन बहुत शानदार है मिर्ची के लिए। थ्रिप्स और माइट्स दोनों को कंट्रोल कर लेता है, जिससे मरोड़िया की समस्या आपके खेत के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। मिर्ची के अंदर, स्पेशली मिर्ची के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, टमाटर के अंदर आप डाल सकते हैं, इन फसलों में आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होता है, तो आपके बजट में आता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे बेल वर्गीय फसलों में जो वायरस आता है, मरोड़िया रोग। तो देखिए, बेल वर्गीय फसलों में स्पेशली जो मरोड़िया रोग ज़्यादातर देखने को मिलता है वो माइट्स के कारण ही देखने को मिलता है। कि आप देखेंगे जैसे खरबूजा आपने लगाया, खीरा लगाया है, या और कोई बेल वर्गीय फसल लगाई है आपने, जैसे तरबूजा लगाया है, उसमें देखेंगे कि जब माइट्स का अटैक होता है तो नई पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें ज़्यादातर माइट्स के कारण हमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो उसके लिए कोई भी माइटीसाइड आपको डाल देना है, जिससे पत्तियों की नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब देखिए, जैसे आपने माइटीसाइड डाला तो आप 6 से 7 दिन बाद देखेंगे, विजिट करेंगे, तो जिस पौधे की पत्तियां मुड़ रही थी पहले, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसकी ग्रोथ, वो पत्ती तो मुड़ी रहेगी लेकिन आगे न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी, न्यू वेन्स आना शुरू हो जाएगी। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि पीछे की पत्ती मुड़ रही है, जैसे कि हमने इस पर माइटीसाइड डाला फसल पे, तो देखिए पीछे की पत्ती अभी भी मुड़ी हुई हैं लेकिन अगली ग्रोथ शुरू हो गई है। तो हम माइट्स हमारा कंट्रोल हो गया, ग्रोथ शुरू हो गई, लेकिन हम माइट्स को कंट्रोल करने में देरी करते तो फिर ये वायरस आ जाता, फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए जैसे ही सिम्टम्स दिखे तुरंत आप दे दीजिए। देखिए, बेल वर्गीय फसलों के लिए सबसे अच्छा रहता है अबासिन। उसके लिए आप नोमाइट यूज ना करें, नोमाइट थोड़ा टॉक्सिसिटी करता है हाई टेम्परेचर के अंदर। तो अगर आपकी बेल वर्गीय फसल है, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, कोई भी बेल वर्गीय फसल है, तो उसमें अबासिन आप यूज कर सकते हैं, या कोई और माइटीसाइड है वो ले सकते हैं, लेकिन नोमाइट से बचें। नोमाइट आप मिर्ची के अंदर, टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके लिए वो अच्छा है। तो अबासिन आता है जो लीफ माइनर को, माइट्स को भी कंट्रोल करेगा, तो आपका जो ये मरोड़िया रोग हमारी ये बेल वर्गीय फसलों के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे की बात करें कि हमारा एक अगर हम बात करें स्पेशली खीरे के अंदर, तो उसमें हमें कुकुम्बर मोजेक वायरस देखने को मिलता है। इसमें क्या है, पत्तियां मुड़ती नहीं है, नीचे की तरफ नहीं मुड़ेगी, लेकिन पत्तियों पे आपको गहरे कलर के स्पॉट्स और पत्तियां खुदरी खुदरी सी हो जाएंगी, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये होता है एफिड्स के कारण। यदि आपकी फसल पे एफिड्स का अटैक है या वाइट फ्लाई का अटैक है, तो ये जो हमारा कुकुम्बर मोजेक वायरस है ये आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आपको वाइट फ्लाई को और जो एफिड्स है उसको कंट्रोल करने के लिए केमिकल डाल देना है, जिससे फिर वो कंट्रोल हो जाएगा, तो आपका जो वायरस है वहीं पर रुक जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा किस कारण से आता है। इसी तरीके से अगर भिंडी की आप खेती करते हैं, भिंडी में हमें देखने को मिलता है येलो वेन्स मोजेक वायरस, जिसमें वेन्स, भिंडी की जो वेन्स है वो पीली होने लग जाती हैं, तो और धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाती है। फिर जब वायरस उसमें आ जाता है, तो जैसे ही स्टार्टिंग सिम्टम्स आपको दिख रहा है, तो वो वायरस आता है भिंडी के अंदर वाइट फ्लाई के कारण, सफ़ेद मक्खी के कारण। तो देखिए, सफ़ेद मक्खी का अटैक है तो वो वायरस आएगा ही आएगा। तो इसलिए तुरंत आप इंसेक्टिसाइड दे दीजिए सफ़ेद मक्खी को, वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, उसके लिए आप पेगासस ले सकते हैं, डाइफेंथ्यूरोन ले सकते हैं, और भी कई आते हैं। जैसे एक मेरा अगर नाम सही बोल पा रहा हूँ तो सैफीना आता है, शायद बासप का आता है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है वाइट फ्लाई पे। तो देखिए, वाइट फ्लाई के लिए आपको क्या करना है कि जो इंसेक्टिसाइड है उनको रोटेट करना है। आप लगातार एक इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं कर सकते, आपको कम से कम 2 या 3 इंसेक्टिसाइड को रोटेट करना है, क्योंकि जो वाइट फ्लाई है उसके अंदर बहुत तेज़ी से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अगर आप एक ही इंसेक्टिसाइड का बार बार स्प्रे करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगी, और उसके प्रति वो उसमें दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस आ जाएगी कीट के अंदर, वाइट फ्लाई के अंदर, तो जिससे फिर आपको समस्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए दवाइयों को, केमिकल को रोटेट करके डालना है। तो देखिए, जो जैसे कि आप समझे कि जो वायरस आता है ज़्यादातर हमारा सकिंग पेस्ट के कारण आता है, रस चूसक कीटों के कारण ये वायरस की समस्या देखने को मिलती है। देखिए, रस चूसक कीट हमारी फसलों में वायरस छोड़ते नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए किसी पड़ोसी की फसल में वायरस है, वायरस आता कहाँ से, सीड से आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रॉप है जो हम सीड लाए हैं, वो ऐसी किसी इन्फेक्टेड क्रॉप से वो सीड आया है जिसमें पहले से वायरस था, तो वायरस जो है वो सीड के अंदर होगा। जैसे ही हम सीड लगाया तो उस प्लांट के अंदर वायरस आना ही आना है। अब मान लीजिए किसी पड़ोसी के खेत में वायरस है, तो वहाँ से कीट उड़ करके आपके खेत में आते हैं, तो वो रस चूसते हैं। तो उस पड़ोसी के खेत में जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है उन्होंने वहाँ पे रस चूसा, उसके बाद आपके प्लांट में आकर के उन्होंने रस चूसना शुरू किया, तो वहाँ से वायरस को वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से जो रस चूसक कीट है वो वायरस को फैलाने का काम करते हैं। तो इसलिए उन्हें जो भी रस चूसक कीट है अगर आपकी फसलों पर दिख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई, माइट्स,
तो जो भी हॉपर्स, तो इनको इमीडिएट कंट्रोल करें, इनमें देरी ना करें, क्योंकि अगर देरी करेंगे तो ये वायरस की समस्या बनेगी आपके खेत में। और उसके साथ साथ प्लांट का रस चूस जाते हैं पत्तियों का, तो ग्रोथ भी नहीं आती है, फ्लावर ड्रॉप होता है, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इनको तुरंत कंट्रोल करें, जो भी कीट आ रहा है उसके हिसाब से आप कीटनाशक का स्प्रे करें, जिससे आपको वायरस आपकी फसलों में नहीं देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए हो सकता है एक आध प्लांट में वायरस आ भी गया है, मान लीजिए स्प्रे के बाद भी वो प्लांट ठीक नहीं हो रहा है और ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है, तो समझिए कि उसमें वायरस आ चुका है। उस प्लांट को आप उखाल कर उस खेत से और कहीं गड्ढा खोद कर आप गहरा दबा दें, उसको उस खेत में ना छोड़ें, क्योंकि अगर खेत में छोड़ेंगे तो उससे वो दूसरे प्लांट में फैलेगा, दूसरे से तीसरे में फैलेगा, इससे धीरे धीरे समस्या बढ़ेगी। तो इसलिए 2-4 प्लांट में आ रहा है तो आप ऐसा ना करें कि उनके प्लांट के बचाने के चक्कर में आप पूरी क्रॉप को बर्बाद कर लें। आप उनको प्लांट को निकाल कर गड्ढा खोद कर दबा दें। देखिए, जब भी आप रस चूसक कीटों के लिए कोई स्प्रे दे रहे हैं तो साथ में कोई फंजीसाइड भी ज़रूर ऐड कर लें, क्योंकि रस चूसक कीटों का अटैक होने पर हमारी फसलों में फंगल इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रस चूसक कीट पत्तियों को डैमेज कर देते हैं। जो एपिडर्मिस ऊपर की त्वचा होती है पत्तियों की, उसको डैमेज कर देते हैं, जहाँ से जो फंगस है हमारे प्लांट में एंटर करती है। तो आपने देखा भी होगा, रस चूसक कीटों का ज़्यादा अटैक है तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन भी उस फसल में ज़्यादा आता है, यानी कि रोग भी ज़्यादा आते हैं। इसलिए फंजीसाइड प्रिवेंटिव के लिए तुरंत डाल दें, साथ में जो केमिकल इंसेक्टिसाइड के लिए डाल रहे हैं वो भी डाल लें। तो कॉम्बिनेशन तैयार करके आप डाल दें फसल के अंदर। अब देखिए, यदि आपकी फसल में वायरस आ चुका है कि ज़्यादा वायरस स्प्रेड ही हो गया, आपकी फसल पूरी ऐसी हो गई है, तो देखिए उसको ठीक तो नहीं किया जा सकता है। हाँ, वायरस को धीरे स्प्रेड हो सकता है, यानी कि उसको स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का स्प्रे ले लें। थोड़ा जो हमारा प्लांट है उसकी इम्यूनिटी मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट आप ज़रूर स्प्रे कर दें, जिससे हमारी फसल की थोड़ी इम्यूनिटी बूस्ट हो, पौधा स्ट्रांग हो, जिससे थोड़ा जो वायरस है उसको टॉलरेट कर पाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वायरस की समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको चक्कर में नहीं पड़ना है महंगी महंगी दवाइयों के, क्योंकि वो काम नहीं करेंगी, वो बहुत एक्सपेंसिव बिकती हैं। वायरस के नाम पे बहुत महंगी महंगी आपको बेची जाती है, लेकिन फिर वो वायरस को ठीक नहीं करती है। हाँ, हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिले। रिजल्ट कब तक मिलेगा? जब तक आपके प्लांट में वायरस नहीं है, केवल पत्तियां मुड़नी स्टार्ट हुई हैं। तो अगर वो दवाई स्प्रे करेंगे तो हो सकता है वो कीट को कंट्रोल कर दे, तो फिर वो वहीं पे रुक जाएगी और पत्ती ग्रोथ हेल्दी शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक उसमें वायरस नहीं आया है, ये आपको समझना चाहिए। वायरस आने के बाद कोई दवाई डाल लीजिए, ठीक नहीं होता है। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।